जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, आजकल श्राद्ध पक्ष चल रहा था। आज आखिरी श्राद्ध है। अगर ये एपिसोड आप 4/10/2013 यानी 4 अक्टूबर 2013 को देख रहे हैं तो आज सर्व पितृ श्राद्ध माना जाता है प्रिय दर्शकों। और ये दिन सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेने के लिए। जिस किसी के भी मन में ये वहम हो, क्योंकि आप सभी अब जानते हैं कि पितृदोष कहना एक वहम से ज़्यादा कुछ नहीं होता। और अगर किसी ने भी आपको ये कहा था कि आपकी कुंडली में पितृदोष है और इस बात का वहम आपके दिमाग में अटका हुआ है, तो कृपया आज के दिन का सही तरीके से इस्तेमाल अवश्य करें। आज के दिन किया हुआ आपका छोटा सा भी प्रयोजन आपको इस वहम से निकालने में बहुत बड़ा मददगार सिद्ध होगा। हालांकि आज का दिन हमारे पूर्वजों को याद करने का दिन होता है। आज का दिन जो भी हमारे बुजुर्ग, हमारे दादा परदादा जो भी इस मृत्यु लोक को छोड़ करके स्वर्ग सिधार चुके हैं, उनको याद करने का है, उनके आगे नमन करने का है, उनसे आशीर्वाद लेने का है, उनके निमित्त बैठ करके पाठ करने का दिन है। अगर आप उनके निमित्त आज के दिन बैठ करके कोई भी पाठ नियम से करते हैं, चाहे आप शनि चालीसा पढ़ें, चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़ें, चाहे आप राहु देवता का पाठ करें, जो भी आपकी दशा अंतरदशा चल रही हो, अगर उस ग्रह का भी आप पाठ कर लेंगे, अपने लिए अपने पूर्वजों के निमित्त वो पाठ कर लेंगे, तो आज का किया हुआ पाठ आपको नॉर्मल से कई गुना ज़्यादा शुभ फलकारी होगा और आपके पितृ भी आपको आशीर्वाद ही देते मिलेंगे। क्योंकि मैं जब से इस चैनल के माध्यम से आया हूँ, आपको इस बारे में जानकारी देता आया हूँ। जिस भी विद्वान को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है कि आपकी चल रही दशा अंतरदशा आपकी प्रॉब्लम का कारण है, वो सारा दोष पितरों के मत्थे मढ़ देता है। आपकी चल रही खराब दशा अंतरदशा के जिम्मेवार आपके पितृ नहीं हैं। आपकी चल रही खराब दशा अंतरदशा के जिम्मेवार आप स्वयं हैं। कई जन्मों का लेखा जोखा आपको जो इस जन्म में देना है, जिसके बिहाफ पर आपको आपकी जन्म कुंडली मिली है, या तो आपका कहीं ना कहीं गोचर बहुत ज़्यादा बिगड़ा होगा तब आपको प्रॉब्लम आती है, या आपकी दशा अंतरदशा बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है तब आपको प्रॉब्लम आती है। और जिस किसी को भी ये समझ में नहीं आता कि प्रॉब्लम कहाँ किस ग्रह के कारण आ रही है, फिर वो सारा दोष या तो काल सर्प के मत्थे मढ़ता है या पितरों को दोषी ठहराकर उनको एक गाली देने के समान इस शब्द को यूज किया जाता है। आपके पूर्वज कभी भी आपकी चल रही खराब दशा अंतरदशा के जिम्मेवार नहीं हैं। इस बात को सदा के लिए दिमाग से निकाल दीजिए। और आज अमावस्या के दिन, सर्व पितृ श्राद्ध के दिन, जो साल में सिर्फ एक बार आता है, इस दिन का बहुत बड़ा महत्व होता है हमारे शास्त्रों में। हमारे शास्त्रों ने इस नियम को बनाया ही इसलिए है ताकि हमें हर साल अपने पूर्वजों का आशीर्वाद हर क्षण मिलता रहे। हर साल अगर आज के दिन का किया हुआ दान, किया हुआ पुण्य, किया हुआ प्रयोजन, किया हुआ पाठ अगर अपने पूर्वजों के निमित्त आप करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, क्योंकि आप जिनके वंशज हैं उन्होंने अपनी जिंदगी में जो अच्छा कमाया था, जो नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा, घर बार, जो भी अपनी कमाई थी, पूरी जीवन भर की पूंजी, वो आप जिनके वंशज हो वो आपको दे करके गए हैं।
तो वो आपके लिए बुरे कैसे हुए, वो आपकी चल रही खराब दशा अंतरदशा के रिस्पॉन्सिबल कैसे हुए, जिसकी वजह से ये गलत शब्द बना लिया गया जिसका शास्त्रों से कोई लेना देना नहीं है। कृपया हर जिस विद्या को जो समझता है उस जातक से ये निवेदन करूंगा कि कृपया पितरों को गालियां न दी जाएं, विद्या को सही ढंग से समझा जाए, उसे जाना जाए, जातक को सामने बिठा करके उसकी प्रॉब्लम को बताया जाए कि भाई आपकी ये खराब दशा चल रही है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। आज के दिन किया हुआ प्रयोजन, आज के दिन किया हुआ दान पुण्य पाठ पूजन हवन यज्ञ सिमरण व्रत आरती बहुत ज्यादा शुभ फलकारी होगी और सदैव आपके पूर्वजों का जो आशीर्वाद आपको मिलेगा वो आपकी जितनी मर्जी चल रही खराब दशा हो वो आशीर्वाद लिया हुआ उसमें रक्षा कवच के समान काम करता है। क्योंकि बहुत सारे लोग कई बार ये समझ ही नहीं पाते। बहुत सारे लोगों को ये बात, सर हम तो ये पितरों का प्रयोजन हर साल करते हैं या फिर भी हम तो प्रॉब्लम झेल रहे हैं। मेरे भाई, अगर आप पितरों के नाम का दान पुण्य कर रहे हो, पितरों को याद कर रहे हो, पितरों के नाम का पाठ करते हो आज के दिन स्पेशली, तो हमेशा आपका नुकसान कम जरूर होगा। अगर 1 लाख का नुकसान आपका होना है तो आज के दिन किया हुआ प्रयोजन आपका वो नुकसान 5000 के बराबर कर देगा, ताकि आप इजीली उसको बियर कर पाओ। और हम लोग बहुत छोटे दिमाग वाले हैं, हम लोग ये बात जल्दी समझ नहीं पाते। एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस जादू की छड़ी नहीं है कि हम आज ही सारा कुछ घुमाएं और आज ही सारा कुछ ठीक हो जाए। एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस देने का मतलब है आपको आपकी खराब चल रही दशा के वर्स्ट प्रभाव से बचाने का रास्ता बताया जाए। एक बंदा बीमार ना हो, एक बंदे का एक्सीडेंट हो तो वो बचने का रास्ता ढूंढ ले, एक का फाइनेंशियल लॉस होना है तो वो लॉस कम हो जाए, एक के घर में कलह क्लेश मचता है तो वो कलह क्लेश बचना कम हो जाए, छोटे मोटे मनमुटाव से ही गाड़ी चल जाए ताकि परिवार में बरकत बनी रहे। ये हेल्प करती है एस्ट्रोलॉजी आपको। इसको समझना होगा, आपको इन वहमों से निकलना होगा। और जो भी जातक इस बात का वहम अपने मन में रखते हैं कि हमारे तो पूर्वज दोषी हैं या पितृ दोषी, हमें तो 4 पंडित जी ने कहा था, हमें तो 3 पंडितों ने ये कहा था, तो कृपया इस बात का ध्यान रखें। आज के दिन किया हुआ प्रयोजन आपको इस वहम से निकालने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा। आप कंप्लीटली अपने दिमाग से इस बात का बोझ निकाल दीजिए कि आपके पितृ आपकी खराब चल रही दशा अंतरदशा के रिस्पॉन्सिबल हैं। और वैसे भी आज तो अमावस्या भी है। ज्यादातर प्रॉब्लम्स शनिदेव की वजह से, राहु देवता की वजह से, केतु देवता की चल रही खराब दशा की अंतरदशा की वजह से, 7.5 की वजह से, शनिदेव के ढैये की वजह से चल रही होती है। तो मेरी कोशिश हर साल ये रहती है कि अमावस्या के दिन आपको कुछ ऐसे प्रयोजन साथ में बता दूं जिन्हें करके अपने पूर्वजों का आशीर्वाद भी आप साथ में ले लें और शनि राहु केतु देवता के पाप प्रभाव को कम करके आप अपना जीवन जीने लायक बना लें। किसी भी 4th क्लास एम्प्लॉय को आज के दिन का खिलाया हुआ खाना, चाहे वो आप खाना खिलाइए, ब्रेड का पैकेट लेके दीजिए, बंद का पैकेट लेके दीजिए, बिस्कुट का पैकेट लेके दीजिए, कुछ भी खाने को दीजिए उनके, और हाथ जोड़ के नमन कीजिए कि हे शनि राहु केतु देवता कृपा दृष्टि बनाए रखो। ये छोटा सा किया हुआ प्रयोजन बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। लेकिन इस उपाय को श्रद्धा से कीजिए। ये नहीं है कि फावड़ करना है, 10-20 रुपए निकाले 4th क्लास एम्प्लॉय को दे, ले जी कुछ खा लेना, ये नहीं है। ये तरीका गलत हो जाता है। कहीं ना कहीं हमारे तरीके में गलती होती है। शास्त्र कभी गलत नहीं होते, आपकी प्रॉब्लम कभी गलत नहीं होती, क्योंकि वो तो आप झेल रहे हो। मैंने पहले भी कहा था, ज्योतिष गलत नहीं होता, ज्योतिषी गलत हो सकता है। लेकिन हम लोग इस बात को कहने में बड़े झिझकते हैं। ज्योतिष विद्या इतनी पौराणिक और इतनी सटीक और इतनी सही विद्या है जो वेदों ने हमें दी है। हम उसे पढ़ने में कहीं ना कहीं गलती करते हैं, आप उसका प्रयोजन करने में, उपाय करने में कहीं ना कहीं गलती करते हो। जब सही ढंग से नहीं हो पाता तो उसके प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाते।
कुछ भी ना कर पाएं, जो अपनी यथाशक्ति अनुसार दान देना चाहें वो अवश्य दें। और मैं हर साल ये कहता आया हूँ, हर अमावस्या को ये कहता आया हूँ, और कुछ भी ना अगर कर पाएं, आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल दिक्कत परेशानी में हो, पाइया काले तिल लेकर के चींटियों की पौन पे डाल दीजिए किसी भी वक्त, क्योंकि आज अमावस्या का समय है साथ में, तो सारा दिन शनि राहु केतु देवता का पूर्ण समय माना जाता है। अमावस्या को शनि राहु देवता का प्रयोजन किसी भी समय किया जा सकता है, चाहे दोपहर को 12 बजे क्यों ना कर लो, वो साक्षात दिन शनिदेव का है, जिसे इंग्लिश में नो मून नाइट भी कहा जाता है। अगर आप आज के दिन का ये प्रयोजन करते हैं तो निश्चित रूप से इस मंच के माध्यम से मैं आपको यकीन दिलाता हूं, कम से कम आपके पूर्वज आपका अपना आशीर्वाद आपको देकर के रक्षा कवच के समान आपकी दशा अंतरदशा में साथ खड़े होंगे। उनका लिया हुआ आशीर्वाद आपको सदैव बचने का रास्ता देता मिलेगा। उनके निमित्त किया हुआ आज के दिन का पाठ आपको बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध होता है। लेकिन यह बात सदैव याद रखिएगा, पाठ कोई चेक काटा हुआ नहीं है कि अभी मैंने पाठ किया कल मुझे रिजल्ट मिल जाए, अभी मैंने पाठ किया सुबह उसका मुझे अच्छा रिजल्ट मिल जाए। वो मिलता है, रिजल्ट 100% मिलता है, और पाठ से उत्तम जिंदगी में कुछ नहीं है। कभी कुछ नहीं मिलने वाला किसी को पाठ के अलावा। रिजल्ट अगर लेना है तो पाठ करके श्रद्धा पूर्वक नमन करके प्रभु पर आस्था रखनी होगी, उन ग्रहों पर आस्था रखनी होगी। कहीं ना कहीं हम ही खुद जिम्मेवार होते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के। घर में बरकत का ना होना, घर में कलह कलेश मचना, जॉब प्रोफेशन में दिक्कत परेशानी आना, पैसा आते आते रुक जाना, फॉरेन विदेश यात्रा करना वो प्रॉपर ढंग से ना हो पाना, उसमें बार बार रुकावट आना, चलता चलता काम रुक जाना, आपसी रिलेशंस में मधुरता ना रहना, ऐसी सारी प्रॉब्लम्स जो एक आम आदमी अपने जीवन में झेलता है, वो सारी की सारी पाठ पूजन से फारिग की जा सकती हैं। पाठ पूजन से कम उन्हें इतना डिक्रीज किया जा सकता है कि आपका जीवन जीने लायक बने। अगर आप आज के दिन का किया हुआ प्रयोजन सही ढंग से कर पाते हैं, किसी को भी खाना खिलाया जाए, कुछ कपड़ा अगर अफोर्ड कर सकें, चाहे जुराबें अफोर्ड कर सकें, जूते अफोर्ड कर सकें, छतरी अफोर्ड कर सकें, एक टॉवल तौलिया अफोर्ड कर सकें, कुर्ता पैजामा अगर अफोर्ड कर सके, कोई कपड़े कोई शर्ट का पीस अफोर्ड कर सके, जो भी अपनी यथाशक्ति अनुसार आप अफोर्ड कर सकें, थोड़ा बहुता जितना भी आप पैसे खर्च कर सकें, दान आज के दिन किसी भी जरूरतमंद को अवश्य दीजिए। आज के दिन किया हुआ दान न सिर्फ आपको बल्कि आपकी आने वाली जनरेशंस को भी लाभान्वित करेगा। और अपनी आने वाली जनरेशंस को भी बताइए कि ये प्रयोजन हमेशा ऐसे ही करते रहें, ताकि हमेशा आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपको मिलता रहे। जिनके आप वंशज हैं वो अपने आशीष का हाथ, अपना शुभ हाथ सदैव आपके सर पे रखें और आपके जीवन यापन की मुश्किलें कम हो। किसी को खाना खिलाना, किसी को यथाशक्ति अनुसार दान देना, आज के दिन किया हुआ प्रयोजन सबसे ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। अगर आप अपनी कुंडली में किसी और ग्रह के साथ में परेशान हैं और आपको ये बात नहीं समझ में आ रही, तो अपने आसपास किसी भी विद्वान की मदद लीजिए, अपनी कुंडली चेक करवाइए और ये जानिए कि आपको और ज्यादा शुभता बढ़ाने के लिए या अपनी खराब चल रही दशा अंतरदशा को डिक्रीजिंग वे में लाने के लिए, उन्हें उनका पाप प्रभाव कम करने के लिए कौन सा प्रयोजन साथ में आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज सर्वपितृ श्राद्ध वाले दिन फिर आप सबको प्रेरित करता हुआ, शनिदेव से ये मंगल कामना करता हुआ ये प्रार्थना करता हूं कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। मैं रंजना गर्ग जोशी एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप की मेंबर हूं। हमारे गुरुजी ने कालसर्प योग और मांगलिक जैसे अनेकों वहमों से हमें बाहर निकाला। आप भी इस प्रोग्राम को देख कर अपने कारक रंगों का प्रयोग करके अपनी परेशानियों को कम करना सीखें। दशा अंतर्दशा और गोचर के अनुसार ग्रहों के उपाय और पाठ करके अपने जीवन को
मंगलमय बनाएं, सुखी बनाएं। धन्यवाद।